वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। आलोक जी, ये कहना कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में नहीं आएंगे, ये अक्सर नीतीश कुमार बोला करते थे। और नीतीश कुमार का कल प्रधानमंत्री के नामांकन में शामिल नहीं होने के बाद तेजस्वी यादव द्वारा ये कहा जाना कि चाचा अभी भी हमारे साथ है, उनका शरीर उधर जरूर है लेकिन आत्मा हमारे साथ है। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि ये महज एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि बिहार में अति पिछड़े का वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है कि अति पिछड़ों के बीच सेंधमारी की कवायद जारी है, क्योंकि नीतीश कुमार की पकड़ अति पिछड़ों में कही जाती थी। वैसे जमीन पर क्या है ये मैं आपके साथ साझा करूंगा, जो मैंने महसूस किया है। और दूसरी तरफ ये तो कोशिश की गई है लालू प्रसाद के द्वारा कि कई कुशवाहा उम्मीदवार को मैदान में उतार करके सीधे सीधे कुशवाहा समाज, जो कि दूसरे नंबर की संख्या वाली जनसंख्या वाली जाति है, उसको अपने साथ जोड़ने का। क्या आपको लगता है कि इस प्रयास में तेजस्वी यादव सफल हो सकते हैं? आपको क्या समझ में आता है? अगर बिहार की बात की जाए, खासतौर पर इस लोकसभा चुनाव की, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए पंकज जी, अभी मेरे से पूर्व डॉक्टर संजय जो बोल रहे थे, मैं उनकी बातों से लगभग 100% सहमत हूं कि राजनीतिक शुचिता बरकरार रहनी चाहिए। एज ओल्ड फैक्टर किसी के ऊपर लग सकता है, बीमारी किसी को हो सकती है, तो राजनीति के लिए कम से कम इंग्लिश में कहेंगे कि बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। जो मेरे समझ से, जो मैंने अभी सुना तेजस्वी जी को बोलते हुए, कुछ जगहों पर ही हैज गॉन बिलो द बेल्ट, जो शोभनीय नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, लेकिन इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि तेजस्वी जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे जादूगरी करने वाला शख्स लालू प्रसाद यादव। बिहार की राजनीति को जितनी पकड़ लालू प्रसाद यादव की है, उतना पकड़ अभी इनमें से किसी नेता का नहीं। प्रॉब्लम भी है, और किसको कैसे जोड़ तोड़ के जाति ओबीसी को अपने पाले में किया जाए, उसका जीता जागता प्रमाण है कि उन्होंने 8 टिकट दिया है कुशवाहा समाज को। तो अगर मेरे समाज को 8 टिकट मिलेगा तो मेरा समाज कुछ भी नहीं उन्मुख होगा उसकी तरफ। डेंट तो लगा दिया है उन्होंने, अब ये देखना है कि वो कितना सफल होता है। और दूसरी बात, मैं भी बिहार का दौरा किया, मैं 10-12 दिन था, मैं काकपत कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने का मौका मिला। सब राजनीतिक लोग ही थे जिनसे मैं मुलाकात हुई, और कौन आदमी से भी मैं मिला। नीतीश कुमार की प्रासंगिकता पंकज जी पब्लिक में शून्य हो चुकी। द मोमेंट यू टेक हिज नेम, आपने नीतीश कुमार का नाम लिया किसी रिक्शा वाले के सामने, किसी ठेली वाले के सामने, किसी सब्जी बेचने वाले के सामने, तो उसका इमीडिएट रिएक्शन होगा, मन सारा के कोई ठिकाना ना है बात के। मतलब उस इसको छोड़िए, इस आदमी का नाम मत लीजिए, इसकी बात का कोई ठिकाना ही नहीं, मतलब बात का कोई भरोसा ही नहीं है। दिस इज व्हाट हिज इमेज इज इन पब्लिक एट लार्ज। मेरे समझ से वो अपने लास्ट इनिंग्स में है, एंड ही शुड रिटायर। पता नहीं उनके सलाहकार, सिपा सलाहकार उनको सब ये सब बातें बताते हैं कि नहीं बताते हैं। ही शुड रिटायर ग्रेसफुली। ये समय है कि वो अपने पद से ग्रेसफुली रिटायर करके आगे की कहानी दूसरे को करने दे। बैटल बहुत, इस बार का बैटल जो बिहार का बैटल है, पिछली बार था एक वेव सा था। लोगों ने ये नहीं देखा कि पंकज जी लड़ रहे हैं, कि आलोक वत्स लड़ रहे हैं, कि डॉक्टर संजय लड़ रहे हैं, कि मनीष गुप्ता लड़ रहे हैं। मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, दैट वाज द मेन क्राइटेरिया। तो बहुत से लोग जो संभवतः मेरी नजरों में मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते थे अपने दम पर, वो मेंबर पार्लियामेंट होकर दिल्ली आ गए। इस बार वो बाहर नहीं है।
लहर नाम की चीज नहीं है। और जो लोगों के अंदर परसेप्शन था कि राम मंदिर बनने के बाद राम का लहर सब कुछ भारी पड़ जाएगा, ऐसा भी नहीं। ठीक है, राम मंदिर बनने से कुछ राम का लहर हल्का फुल्का है, लेकिन प्रचंड वेग का नहीं है, आंधी तूफान नहीं मचाए हुए। इस बार लोगों के अंदर में और भी चीजें हैं जिसका वो उत्तर मांग रहे हैं। क्या माहौल बनेगा, कौन कितनी सीटें ले जाएगा, ये तो आप लोग आपके जैसे वरिष्ठ लोग पूरे जगह जब घूमेंगे तो कुछ आकलन पर पहुंचेंगे। लेकिन हम लोग जो पब्लिक फील्ड के लोग हैं या पब्लिक में उठना बैठना करते हैं और हर स्ट्रेटा के आदमी से मिलते हैं, राइट फ्रॉम द कॉमन मैन अप टू द हाईएस्ट मैन, इस बार का राह एनडीए के लिए बिहार में बहुत आसान नहीं। वो 39 वाला परफॉर्मेंस तो किसी कीमत पर नहीं होगा। अब कितने पर आके ये टिकेंगे, ये आप लोग का विश्लेषण ज्यादा सटीक होगा, क्योंकि आप हर जगह जा रहे हैं, एक एक जगह के लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन हम जो अपने नॉर्थ बिहार की बात कर रहे हैं, तो बहुत सी सीटें इनकी बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। फॉर इंस्टेंस मुजफ्फरपुर, फॉर इंस्टेंस सीतामढ़ी, फॉर इंस्टेंस आपको शिवहर, बगहा, इन जगहों की रिपोर्ट में बहुत कांटे की टक्कर है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो जनता जनार्दन लास्ट में तय करेगी। लेकिन हाँ, बैटल है, और बैटल स्ट्रॉन्ग बैटल है, नहीं वहां चलिए, कोई और नहीं है पिछली बार की तरह। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।